बेहतर। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? गुड गुड। सो आप देख रहे हो आज ऐसा लग रहा है कि होली आ गई है। ऐसा लगता है सारे कलर्स, अभी होली भी आने वाली है। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे चक्रास हैं। ऑफकोर्स हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बात करूँगी। अभी मैं भी बहुत ज़्यादा इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन हम लोग का ये भी एक सब्जेक्ट है योगा में, लेकिन इतना डीप हम लोग नहीं जाते हैं चक्रास में, बिकॉज ये अपनी अपनी बिलीफ भी होती है कि हम लोग किस तरह आपको खुद को अपने आप को यकीन होना चाहिए, अपनी बॉडी पे यकीन होना चाहिए, अपने सोल पे, अपने इमोशंस पे आपको यकीन होना चाहिए। तो हम लोग फिर चक्रा के आगे बात करते हैं, और चक्रास होते हैं उसको कैसे अनब्लॉक करना, उसको बैलेंस कैसे करना, ये सब हम लोग थोड़ा सा सेकेंड हाफ में करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको मैं दिखाना चाहती थी कि हमारे साथ होते चक्रास। ये थोड़ी देर के बाद हम लोग उसको डिटेल में जाएंगे। देखिए चक्रास के कलर्स भी चेंज होते जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी का हीट और होता है, जैसे चंद्र और सूरज में कहती हूँ, इस तरह कूल एंड वार्म होता है। इस तरह हमारा चक्रास भी इसी तरह ही डिफरेंट डिफरेंट जगह पे प्लेस होते हैं, और ये कलर्स हम लोग इसको इसी तरह हम लोग हमारे कलर्स होते हैं चक्रास के। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा। लेट्स स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। सो दोनों हाथों को साइड पे रखें, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़े, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। आंखें बंद रखें एंड स्टार्ट डीप ब्रीदिंग। टेक अ डीप ब्रेथ इन, breathe out. Continue 6-7 rounds deep breathing. Two more rounds. And relax. Breathing practices start करते हैं। Hand stretch breathing practice, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे और ऑल द वे अंदर सांस लें। Breathe in and breathe out. Come back. Continue. Breathe in, breathe out. 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 Two more rounds all the way under सांस लें. Breathe in, breathe out, come back. Last round. Breathe in, breathe out, come back, and stop the practice. Three-step breathing practice. Upper, middle and lower part of the lungs का हम लोग टेक केयर करते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे and all the way breathe in, all the way hands को अपनी तरफ stretch करें and breathe out, come back. Continue. Breathe in, breathe out. 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 Two more rounds all the way अंदर सांस लें. Come back. Last round all the way. सांस को अंदर रखें and बाहर निकलते हुए come back. हाथ ऐसे स्ट्रेच होता है तो हमारा ये वाला ऊपर का हिस्सा स्ट्रेच होता है ना, मिडिल पार्ट
हाथ हमारा हमारा फॉरहेड के लेवल पे जाएगा, अपना अपना फॉरहेड इमेजिन करें और हाथ को वहाँ पर लेकर जाएंगे ऑल द वे। अंदर सांस लें, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, कम बैक, कंटिन्यू, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 2 more rounds on the way. अंदर सांस लें, breathe in, come back. Last round, breathe in, breathe out, stop the practice. हाथ फॉरहेड के लेवल पे जाता है तो ये हिस्सा हमारा खींचता है, हाथ को ऊपर लेकर जाना है, फुल लंग स्ट्रेच। तो हाथों को इंटरलॉक करके स्लोली हाथ को ऊपर लेकर जाना है, टच योर चिन, नोज, फॉरहेड एंड ब्रीथ इन एंड सेम वे कम डाउन, फॉरहेड, नोज, चिन, ब्रीथ आउट, कंटिन्यू, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. और तभी अंदर सांस लें, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, breathe out, come back. Last round, breathe in and breathe out, come down, stop the practice, relax. एंकल स्ट्रेच प्रैक्टिस करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, साथ साथ हमारे हील्स भी ऊपर जाएगी। और अगर आपको लगता है आपको हील्स में आपको प्रॉब्लम होता है ऊपर ले जाने के लिए तो इट्स टोटली फाइन, सिर्फ हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, लेकिन ऑलवेज सांस को इन एंड आउट ज़रूरी है होना, वरना हम लोग को ये फ़ायदा नहीं हो सकता है प्रैक्टिस का। स्ट्रेच तो हम लोग को मिलता है, लेकिन स्ट्रेच को डबल फ़ायदा लेने के लिए ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बहुत ज़रूरी है। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे and breathe in करके go up, heels go up and breathe out, come down, continue, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 2 more rounds all the way अंदर सांस ले, breathe out, come down, last round, breathe in and breathe out, stop the practice. बॉडी को हम लोग ने ऊपर पुल किया, बॉडी को भी नीचे पुश करेंगे, सिटअप्स करेंगे ब्रीदिंग के साथ। अगेन नी कैप्स का टेक केयर करिए, जितना बैठ सकते हैं उतना ही बैठेंगे, ज़्यादा ऑल द वे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो स्टार्ट करेंगे ऑल द वे, हाथ को इस तरह रखेंगे, अंदर सांस ले, गो डाउन स्लोली, स्लोली जितना जा सकते हैं यहाँ तक जा सकते हैं, इट्स ओके। ब्रीथ आउट, कम अप, ब्रीथ इन, गो डाउन, breathe out, come up, continue, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. 2 more rounds, breathe in, go down, breathe out, come up, and last round, breathe in and breathe out, stop the practice. अगर किसी की भी ब्रीदिंग फास्ट हो गई है या थोड़ा सा आपको लगता है इस तरह आपको हार्ट फास्ट बीट हो रहा है, ब्रीदिंग फास्ट हो गई है, दैट्स टोटली फाइन। कभी कोई कुछ प्रैक्टिस ऐसी होती है कि हम लोग की
मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, थोड़ी सी स्वेटिंग होती है, तो दैट्स टोटली फाइन. जस्ट रिलैक्स, नॉर्मली ब्रीद इन, नॉर्मली ब्रीद आउट. दोनों हाथों को अपने वेस्ट पे रखिए कंफर्टेबली. नेक रोटेशंस करेंगे. गर्दन को नीचे रखें स्लोली, इसको ऑल द वे राइट अप. थ्री टाइम्स करें. नेक में थोड़ा सा प्रेशर दे, टाइट पुल करें. राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन. स्टॉप द प्रैक्टिस. सेम इसको उल्टा करेंगे. राइट अप, लेफ्ट डाउन. 3 राउंड हम लोग को क्लॉकवाइज करना है. 3 राउंड उसको उल्टा करना है काउंटर क्लॉकवाइज. Slowly, slowly, go slow. Relax. तो हाथों को स्ट्रेट रखेंगे एंड शोल्डर्स को मूव करना है. अब इसको फुल मूवमेंट करेंगे all the way up. So पीछे जा रही है अभी shoulders, right? Up, back, down. And then थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा. It's okay. Slow जाए. And इसको slowly stop करें practice. Same practice start करेंगे. अब इसको front में लेकर आएंगे. Relax. लोअर बैक का हम लोग टेक केयर करेंगे. दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, दोनों थम्स को हमने इंटरलॉक किया. हाथ स्ट्रेट और अंदर सांस ले जैसे छत को टच करने जा रहे हैं. अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. गो बैक, मूव बैक, वे बैक, ऑल द वे बैक. देखिए, फील करें लोअर बैक स्ट्रांग हो रही है. ऑल द वे अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. कम डाउन. बैकवर्ड बेंडिंग किया, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे. अगेन दोनों थंब को इंटरलॉक किया. ब्रीथ इन, गो बैक, अंदर सांस ले और सांस को बाहर निकालते हुए गो डाउन 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 डाउन. ऑल द वे नीचे लेकर जाएंगे. हाथ को एक जगह पे पहुंच जाए. आपका हाथ और नीचे नहीं जाता है. इसी पोजीशन में रहे. नीज तक जाता है, एंकल्स तक जाता है, टोज ऑल द वे डाउन. kneecaps tight. upper back, spine, shoulders, ये सब हमारे स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. Slowly breathe in करके come up and breathe out, relax. साइड करेंगे, साइड का टेक केयर करेंगे. राइट लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट रखें. राइट हैंड गो 1, turn your palms 2 and 3, go up. हाथ स्ट्रेट रखें.
All the way अंदर सांस ले, breathe in, go up and breathe out, come down, 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 down. हाथ को कान के पीछे रहने दें एंड ये साइड पे टाइटनेस फील करें. नहीं फील होता है तो थोड़ा सा और लेकर जाइए हाथ को. Slowly breathe in करके come up and breathe out, relax. Same way, right hand को straight रखिए, left हाथ को 1, turn your palms 2 and 3, go up. अंदर सांस ले, breathe in and breathe out. All the way right की तरफ झुकना है. और अभी लेफ्ट साइड पे टाइटनेस फील करें. नहीं फील होता है तो थोड़ा सा और लेकर जाइए. Slowly breathe in करके come up and breathe out, relax. राइट पैर को आगे लेकर जाएंगे, लेफ्ट को पीछे. फ्रंट बैक का टेक केयर किया, फ्रंट का टेक केयर किया, साइड्स का हम लोग ने टेक केयर किया. अब हम लोग हमारे थोड़ा सा हिप्स है उसको स्ट्रॉन्ग करना है. लेफ्ट पैर टाइट, नी कैप्स टाइट, राइट की नी लेफ्ट की और राइट की दोनों के नी कैप्स टाइट. दोनों हाथों को स्ट्रेट रखेंगे एंड अंदर सांस ले, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. इसी पोजीशन में रहना है, इसी पोजीशन में रहें. ठीक है, थोड़ा थोड़ा नीचे आते जाएंगे और आपके कंफर्ट पे करें. अभी लेफ्ट पैर टाइटनेस फील करें, हिप जॉइंट्स में, थाइस में, इनर थाइस, आउटर थाइस में टाइटनेस फील करें. राइट पैर को राइट हैंड को राइट के पैर पे रखेंगे, लेफ्ट हाथ को ऑल द वे स्ट्रेट सामने देखें. लेफ्ट हाथ को पीछे, राइट हैंड को पीछे. अंदर सांस ले, ब्रीथ इन, गो बैक एंड ब्रीथ आउट, कम डाउन. स्लोली स्लोली बैक को पुश किया, स्टमक को, चेस्ट को एंड स्लोली अपने चिन को या फॉरहेड को अपने नीज पे रखते हैं. स्लोली ब्रीथ इन करके कम अप, वेरी स्लोली अपना टाइम ले एंड ब्रीथ आउट करके वापस. दोनों पैर को जॉइन करें, झटके के साथ नहीं करें, स्लोली करें. लेफ्ट पैर को आगे लेके जाएंगे, राइट को पीछे, नीकैप्स टाइट, दोनों हैंड स्ट्रेट. अंदर सांस ले, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. स्टे इन दिस पोजीशन, warrior pose. लेफ्ट हाथ को लेफ्ट की थाई पे, राइट हैंड को ऑल द वे स्ट्रेट. सामने देखें, नीचे नहीं देखें, सामने देखें. राइट को पीछे, लेफ्ट को पीछे. ब्रीथ इन, अंदर सांस ले, गो बैक एंड ब्रीथ आउट, कम डाउन. बैक, स्टमक, चेस्ट एंड स्लोली चिन को या फॉरहेड को अपने नीज पे रखें. दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, राइट नी को नीचे किया, स्लोली लेफ्ट नी को भी नीचे करते. सिट डाउन. दोनों हाथों को साइड पे रखें, दोनों पैरों को स्ट्रेच करें, सर को थोड़ा सा टिल्ट करें एंड रिलैक्स.
back straight, हाथ को साइड पे रखिए एंड दोनों पैरों को थोड़ा सा रिगल करें, दोनों टोस को, all the way back, all the way front, back, front, back, front, flex, point, flex, point, flex, point, rotation, reverse, and relax. Back of the knees, तो जमीन पे प्रेस करें, टाइटन, let go, tighten, 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 let go, and relax. So, आप लोग कंफर्टेबल हो जाए, जो नीचे बैठे हैं अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है नीचे, so you can most welcome है, sit on the couch, chair, mostly अच्छा है if you sit on the chair, easy होता है. So जिस तरह मैं कहती हूँ, आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे चक्रास है. चक्रास क्या होता है, एक एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, नोड जैसा होता है, जो हमारे ऑरा होता है. तो ये हमारे चक्रास हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, हमारे बॉडी है, हमारे स्किन के बाहर है, एक लेयर किस्म का है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ही है. ज़्यादा है हम लोग को दिखते हैं ना, पर इट्स नॉट राइट इनसाइड. इस तरह ऑर्गन्स हमारे होते हैं, इस तरह हमारे बॉडी के अंदर नहीं है. सो जिस तरह आप देख रहे हो कि यहाँ से हमारा चक्रा स्टार्ट होता है. द फर्स्ट चक्रा होता है हमारा रूट चक्रा होता है. टीवी में भी आप देख सकते हैं, लेकिन टीवी में इतना क्लियर नहीं है. ये है, ये मेरी पेंटिंग है, ये मेरी मेडिटेशन रूम में रहती है. ये पेंटिंग मैं जहाँ पे बैठती हूँ इसके ऊपर ये रखी हुई है. तो इट्स बहुत अच्छा ब्लिसफुल होता है, मोमेंट्स होते हैं. चक्रा जब तुम इमेजिन करते, सारे कलर्स इमेजिन करते. सो जिस तरह ये रूट चक्रा है, और ये रूट चक्रा कहाँ पे है आप देख सकते हैं. ये कहाँ पे आपको दिखता है, एंड मैं भी दिखती हूँ आपको. सो ये रूट चक्रा हमारे एब्डोमेन के नीचे है, नीचे के हिस्से में होता है. इट्स कॉल्ड रूट इसलिए कि ये रूट होता है. जहाँ पे अब आप देखते हैं जिस तरह दरख्त के रूट होते हैं वो सबसे स्ट्रांग होते हैं, उसके से दूसरे सपोर्ट करता है ये रूट चक्रा. तो ये बिल्कुल स्ट्रांग फीलिंग होती है इसकी. ये हम लोग को फील कराता है कि हम लोग ग्राउंडेड है. जब हम लोग खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके वजन से हमारा पूरी बॉडी है. तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी गरम कहते हैं, इसके तासीर गरम होती है. तो इसका कलर भी आप देख रहे हो रेड कलर का है. इट्स लाइक डेंजर जोन, लेकिन ये सबसे स्ट्रांग होता है हमारा रूटेड. इसको कहते हैं, आई थिंक इसका सेकुलर चक्र है, लेकिन नाम से आपको इतना ये नहीं है. ये हमारा सोलर प्लेक्सस है. सोलर प्लेक्सस ये है, ये हमारे जो हमारे बेली बटन है इसके थोड़ा सा नीचे होता है. और ये हमारे हेल्थ और डाइजेशन और वो सबका टेक केयर करता है. जिस तरह हमारे कॉन्स्टिपेशन होता है, ये होता है, वो नहीं होना चाहिए. बाउल के मूवमेंट्स हमारे अच्छे होना चाहिए. जो ये उसका ये है कि जितना भी है ये थोड़ा सा वार्म है, तो आपको अच्छी डाइट खानी चाहिए,
हेल्दी फूड खाना चाहिए, ताकि आप रोज़ आपको बाथरूम में जाना पड़े, आपको रोज़ करके आप सारा हमारा जो डर्ट है, जो अनवांटेड है हमारी बॉडी के अंदर, वो हम लोग को निकालना है बॉडी के अंदर से। सो ये इसको रिफ्लेक्स करता है। सो सेकंड चक्र, थर्ड चक्र है होता है हमारा, ये करता है हमारे बेली बटन और हार्ट के बीच में होता है। तो ये हमारे जो सारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे हार्ट के और जो फीलिंग्स होती है, हमारे स्टमक की फीलिंग्स होती है, वो दोनों को कंट्रोल करता है। इसका ये होता है कि ये हमारी फीलिंग्स क्या होती है, हम लोग किस तरह खाते हैं, किस तरह पीते हैं, ये इस तरह इसको बैलेंस करता है ये चक्र। फिर ये होता है हमारा हार्ट का चक्र, और हार्ट का चक्र का देखिए कलर भी ऐसा है, ग्रीन कलर है। जैसे हार्ट हमारा ऑलवेज ग्रीन होना चाहिए, ऑलवेज क्लियर होना चाहिए, ऑलवेज हेल्दी होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। अगर ये सारे इम्बैलेंस जब होते हैं, हमारे चक्र सब अनओपन होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, तो सारे हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होती है, सारी हेल्थ होती है। आप देखिए बॉडी हेल्थ होती है, स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, सारे हेल्थ हमारे इश्यूज होते हैं अगर हमारे ये सारे चक्रास क्लीन नहीं होते, ओपन नहीं होते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। और ये हार्ट ऑलवेज कंट्रोल्स फीलिंग्स, तो इसका हमेशा ऑलवेज क्लियर होना चाहिए कि हमारे हार्ट में क्या फीलिंग्स है। हम लोग आर्टरीज होती है, सेम वे हमारी अगर हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है, क्यों होती है पता नहीं होता हम लोग को, लेकिन जब हम लोग जाते हैं, पेन होता है, कुछ भी होता है, तो हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग चेक करते हैं कि ब्लड फ्लो हमारी हार्ट में नहीं जाता है। अब क्यों नहीं जाता है? इसलिए कि हमारी 2 आर्टरीज, हमारी 3 आर्टरीज क्लॉग्ड है, ब्लॉक्ड है, इसलिए वो हमारा ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जाता है। तो फिर वो हमारा फिर उसको हार्ट लोग को करना पड़ता है, इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो द सेम में ये भी सारे ब्लॉक हो जाते हैं, सारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसको सब को हम लोग को रिलीज करना है। तो सेम में अगर ब्रेन की ले लो, ब्रेन में अगर हमारे अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता है, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, तो इसलिए कुछ न कुछ ब्लॉकेजेस होता है हमारे ब्रेन में, तो इसलिए फिर हम लोग को स्ट्रोक हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी को किस तरह क्लीन करना, बॉडी को चक्रास को किस तरह बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर आपके सारे चक्रास बैलेंस है, अनओपन है, तो सारे हमारे हेल्थ, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, सारे ब्लिसफुल मोमेंट्स, एनर्जी, वाइब्रेशन सब हमारी बॉडी के अंदर एकदम फ्लो करेंगी, और हम लोग एकदम हेल्दी, एनर्जेटिक हम लोग को फील करेगा, हम लोग को ऑटोमेटिकली फील होगा। ये आपको दिखता है, ये हमारा थर्ड आई चक्र है। दैट्स द मोस्ट पावरफुल, कहते हैं हमेशा तीसरी आंख का आपने ऑफ कोर्स जिक्र सुना होगा, तीसरी आंख का। तीसरी आंख इट्स ऑलवेज क्लोज, उसको ओपन करना है हम लोग को। तीसरी आंख हम लोग को ये विजडम है, हम लोग को कोई भी हम लोग को डिसीजंस लेना है वो उसमें वो हेल्प करती है। मेंटली हेल्थ है उसका, मेंटली हम लोग को हेल्प करती है, मेंटली हम लोग को फील करते हैं हम लोग को कि क्या सही है क्या नहीं है। तो ये सब हमारे कहते हैं सब ब्रेन के अंदर ही होता है। तो ये हमारी थर्ड आई है। और फिर हमारा क्राउन चक्र है ये, और क्राउन चक्र हमारा यहाँ पे होता है, क्राउन में होता है। और ये चक्र ऐसा होता है कि बस ये रूट चक्र है, और वो हमारा वो एंड होता है चक्र। जब ये चक्र हमारा खुल जाता है तो हम लोग ब्लिसफुल हो जाते हैं, हम लोग का जिस तरह हमारा ऊपर वाले से कनेक्शन हो जाता है, इस तरह कहते हैं। सो जब ये चक्र खुलता है कि दैट मीन्स यू आर गाइड, आपको एक गाइड मिल गया है, आपको जो गाइड करेगा, स्पिरिचुअली गाइड करेगा। सो दैट्स दैट। तो आप कलर्स देख रहे हैं, कलर्स चेंज होते जाते हैं। ये हमारा एकदम पावरफुल रूट है, फिर चेंज होते जाते स्लोली हमारा गला है, थ्रोट, आई डोंट नो इसको बात है क्या आपको लगता है, थ्रोट चक्र है। जैसा थ्रोट से हम लोग अच्छी बातें करते हैं,
हमारी अच्छी आवाज़ निकलती है, थायराइड के प्रॉब्लम्स है वो सब बैलेंस होते हैं। जो भी हम लोग दूसरों के लिए फीलिंग्स होती है वो हम लोग जब मुंह से निकालते हैं तो ये एक्चुअली गले का ये है, तो गले को बैलेंस करता है ये थ्रोट चक्रा। सो और फिर कलर्स चेंज होते जाते हैं। ये बिल्कुल लैवेंडर कलर है, ये लाइलैक कलर है। तो एक दफ़ा देखा जाए तो जिस तरह रेनबो है, रेनबो के कलर्स भी इस तरह के होते हैं। So, अब ये चक्रस हमारे सारे ब्लॉक्ड होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है इसका ये। लेकिन आपको जैसा है कि नेगेटिवनेस इतनी हवा में है कि हम लोग उसको ज़्यादा जल्दी इसको अडॉप्ट करते हैं और सारा नेगेटिवनेस हमारे चक्र के अंदर होता है। तो वो नेगेटिवनेस को हम लोग को दूर करना है। उसको कैसे हम लोग को क्लीन करना है, हमारे चक्रस को तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर सारे चक्रस को हम लोग को टेक केयर करना है तो जो इतनी चीज़ें होती है योगा है, कंटिन्यूस योगा करने से हमारे सारे चक्रस ओपन होते हैं। बिकॉज उन लोगों को स्ट्रेचेस मिलता है, लोगों को योगा के भी आप देखते हैं डिफरेंट पोजेस होते हैं। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, कैमल पोज करते हैं, उत्सासना करते हैं। जब हम लोग इस तरह करके पूरा सर को पीछे लेकर जाते हैं तो ये हमारा हार्ट और थ्रोट चक्र, हार्ट और थ्रोट चक्र पीछे जाता है, पुल होता है। तो ये सारा हमारा एनर्जी उसके अंदर जाती है और उसको नेगेटिवनेस को दूर करती है और उसको रिप्लेस करती है पॉजिटिव एनर्जी से। तो योगा बहुत ज़रूरी है चक्रस को क्लीन करने के लिए। फिर और अच्छी बातें होती है, फिर जिस तरह मेडिटेशन आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन में जब हम लोग डीप ब्रीदिंग, सो आपको पता है मेडिटेशन क्या होता है, इट्स जस्ट ब्रेथ को इन और ब्रेथ को आउट करना। और वो डिपेंड होता है कि आप कितना ब्रीदिंग को इन एंड आउट किस तरह आप कर सकते हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं। देखिए मैंने शर्ट भी ऐसा पहना है, 7 चक्रस, ये आई 7 चक्रस होता है। तो अच्छा, तो मैं क्या कहती थी, तो यह तो आपको मेडिटेशन की बात कर रहे थे कि मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स जस्ट सांस को रोकना, सांस को कंट्रोल करना है। सांस आपकी सांस है, आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपका सोल है। तो आपको खाली इसको कंट्रोल किस तरह करना है। डीप ब्रीथिंग करने से क्या होता है, हमारे सारे चक्रस को जगह मिल जाती है। जब अंदर सांस लेते हैं तो सारा वो सांस चक्र के अंदर जाती है और जब ब्रीथ आउट करते हैं हम लोग तो चक्रस के अंदर सेटल डाउन होती है आपकी सारी सांस, एनर्जी, ऑक्सीजन वो सेटल डाउन होती है। तो आप सोचिए, आप कंटिन्यू आप करोगे, थोड़ी देर करोगे, एवरीडे करोगे, हफ्ते में 2, 3, 4 दफ़ा करोगे, तो आप कितना इसको चक्रस को आप एक्टिव करोगे और इससे सारे हमारे हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाते हैं चक्रस को करने के लिए। थोड़ा थोड़ा मुझे पॉइंट्स लिखना पड़ता है कि फिर जिस तरह हमारे होते हैं कि मंत्रास, आपका मंत्र है, कोई सब पॉजिटिव चीज़ आप सोचो, कोई भी एक चीज़ आप बोलोगे सब ठीक है, शुक्र है, ये करना के करते जाओ, शुक्र है। हम लोग तो बोलते ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, शुक्र कहते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, गॉड इज़ ग्रेट, आई एम हेल्दी, थैंक यू गॉड फॉर making me healthy, waking me up in the morning, healthily उठाते हैं हम लोग को, वो भी एक बहुत बड़ी नियामत है कि हम सुबह को जब उठते हैं हेल्दी उठते हैं। तो ये सारे हैं हमारे मंत्रास है एंड ये ग्रैटिट्यूड है जो हम लोग कहते हैं, ऑलवेज दूसरों के लिए अच्छा फील करना। ये भी करोगे आप तो ये सारी पॉजिटिवनेस हमारी चक्रास के अंदर जाती है
और हमारे चक्रास ऑटोमेटिकली लाइटन अप होते हैं, बिकॉज अभी तो वो सब नेगेटिवनेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नेगेटिवनेस है, ये सारी चीज़ों से चक्रास हमारे एकदम बंद है। तो जब हम लोग अच्छी बातें सोचते हैं तो वो सब पॉजिटिवनेस अंदर जाती है हम लोग हमारे, और हम लोग को कहते हैं। और ये कि जिस तरह ग्रैटिट्यूड है, अच्छा सोचना और फॉरगिव करना, माफ करना। हम लोग बहुत कभी कभी ग्रजेस हम लोग होल्ड करते हैं। 5 साल पहले इसने मुझे ऐसा कहा था, लेकिन वो अभी तक हम लोग भूले नहीं है, मैं नहीं भूली हूँ उसको, ये उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो अगर मैं 5 साल मुझे मेरे साथ किसी ने कुछ किया हो और मैं भूली नहीं हूँ उसको, लेकिन मैं उस पर्सन को, उस शख्स को मैं देखती हूँ कि वो इतने आराम से खाता पीता उठता बैठता सोता है, सब एवरीथिंग करता है, और मैं वो ग्रज लेकर रहती हूँ और क्या करती हूँ, मैं अपने आप को नुकसान करती हूँ, और सारे हमारे चक्रास में असर हो जाता है इसका। एक चक्र दूसरे से अफेक्ट होता है, वो दूसरा तीसरे से अफेक्ट होता है, ये सारे हमारे पेट की खराबियाँ ये कर देता है, ये हमारे फीलिंग्स है उसको ये करता है, हार्ट में हमारे कभी ये इतना असर हो जाता है कि हार्ट में फिर प्रॉब्लम्स, आर्टरीज का, ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम्स होता है, किसी के लिए अच्छी बातें नहीं निकलती है, थर्ड आई में हम लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है, ये सोचते कि अपने ब्लॉक हो जाता है, इसलिए कि वो नेगेटिवनेस आप में होता है, हम लोग वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया 5 साल पहले। और क्राउन का वो होता है कि जब नेगेटिवनेस होता है तो हमारा क्राउन का ये बहुत सेंसिटिव, बहुत ही मजबूत होता है, वो तो बहुत सालों के बाद अगर हम लोग लकी हो तो ये खुल जाता है और हम लोग हमारे ऊपर वाले से मिल सकते हैं। तो उसको तो आप छोड़े, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ इसलिए है कि नेगेटिवनेस है, मैंने इसको फॉरगिव नहीं किया। जब कोई भी किसी के साथ करता है, आप लेट द पास्ट को, हम लोग प्रेजेंट में स्टे करें, एंड डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, फॉरगेट द पास्ट, स्टे इन द प्रेजेंट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, आज मैं बैठी हूँ, कल पता नहीं कुछ हो जाए मुझे, तो किसी को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो जस्ट फॉरगेट, फॉरगिव, ग्रैटिट्यूड ये करें, तो ये सब चीज़ें हमारे बहुत ही काम आती है। ये थे सारे हमारे चक्रास। योगा उसका एक है, तो हम लोग ने योगा किया, ठीक है क्या। दूसरी चीज़ है जो मैं आपको बोली कि ग्रैटिट्यूड है, फॉरगिवनेस है, ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब आप ग्रैटिट्यूड ऐसा है कि ग्रैटिट्यूड में ऐसा कि खुश रहे, शाम को थोड़ी देर आप बैठे और सोचे आंखें बंद करके कि आज सुबह से कौन सी 2 या कौन सी 3 चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई, कि मैं सुबह से जब से मैं उठी हूँ क्या किया है, किसी ने कुछ मेरे लिए कुछ किया है, मैंने किसी के लिए कुछ किया है, तो वो 3 चीज़ें आप सोचें तो आपको ऑटोमेटिकली खुशी होगी। और जब ये खुश होते हैं हम लोग, अंदर हार्ट से, दिल से खुशी होती है, तो हम लोग क्या शुक्र करते हैं, हम लोग उसको करते हैं। और कभी कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम लोग को फॉरगिव भी करने ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों से हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इसका एक ब्रीदिंग का आपको कर दूँ, डीप ब्रीदिंग। कलर्स आपको सिर्फ ऑटोमेटिक याद है, ये है रेड से लेकर लैवेंडर, लाइलैक एंड लैवेंडर तक जाता है। कूलनेस पैदा होती है, गर्माश यहाँ से लेकर कूलनेस ऊपर पैदा होती है। जिस तरह ये हमारी स्पाइन है, और ये सारे ब्रांचेस है हमारे जो चक्रास है, these are all our branches। हमारी स्पाइन है, उसमें ब्रांचेस चक्रास है, और जितना पॉजिटिवनेस और जितना हमारे चक्र खुलेंगे इतना हमारी फुल बॉडी को इफेक्ट होगा। एंड दैट्स व्हाट वी नीड। आज के लिए हम लोग हमारे हेल्थ के लिए सोचें, एंड स्लोली ऊपर तक पहुंच जाएंगे हम लोग हमारे ग्राउंड तक। सो जब हम लोग कंफर्टेबली बैठ जाएंगे,
जैसे आपको कंफर्टेबल हो। एंड स्टार्ट डीप ब्रीदिंग, ठीक है। जब अंदर आप लोग आंखें बंद करेंगे तो सारे चक्रास को इमेजिन करें, आपकी सांस ऑल द वे ऊपर जाती है। स्लोली स्लोली 7 चक्रास को इमेजिन करें, कलर्स को इमेजिन करें। सांस को अंदर रहने दें। जब आप एकदम नीचे पहुंच जाएंगे एंड फिर सांस को रिलीज करें स्लोली। मैं इस तरह करती हूँ, अंदर सांस ले, देखो ब्रीद इन करती हूँ, ब्रीद इन एंड देन फील करती हूँ स्पाइन में से पीछे से ब्रीथ आउट करती हूँ। और जिस तरह राउंड सर्कल करती हूँ अपने आप की, और जिस तरह मैं ऑटोमेटिकली मेरा जिस तरह चक्रास है वो हमारे अंदर होता है और मैं सांस बाहर होता है हमारा। एंड स्लोली इसको ऑल द वे ब्रीथ इन करती हूँ एंड ब्रीथ आउट करते वक्त वापस गो बैक एंड ब्रीथ इन कम डाउन, ब्रीथ आउट गो बैक, breathe in come down and slowly slowly करें। always slowly start करें। एक्चुअली ये है स्लो प्रैक्टिस, जितना डीप ब्रीथिंग करेंगे उतना आपके चक्रास को फील होगा। एंड दूसरा होता है रेकी होता है, आई डोंट नो रेकी का आप लोगों ने सुना होगा। दैट्स हीलिंग होता है, जैसे हमारे चक्रास में जो हीलिंग होते हैं ये सारे इस तरह हमारे हाथ को हम जब ताली बजाते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे हीलिंग पॉइंट्स होते हैं और चक्रास में हमारे एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं। तो आप सोच रहे एनर्जी और हीलिंग पॉइंट्स जब एक साथ उठते हैं, जागते हैं, तो कितना बॉडी में कितना हमारे हेल्दीनेस और फुल ऑफ विगर, फुल ऑफ हेल्थ एंड फुल एकदम ब्लॉसम हो जाता है। तो जिस तरह एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं चक्रास में, इस तरह हमारे हीलिंग पॉइंट्स होते हैं हमारे लिए। ये सारे हीलिंग पॉइंट्स, चक्रास, ये सब हमारा कनेक्टेड है। तो ऑल द वे हम अंदर सांस लें, या तो एक चक्र पे कंसंट्रेट करें, पर ले डीप ब्रीदिंग करें और इमेजिन करें, आप फॉरहेड इमेजिन करें, फिर डीप ब्रीथ करें और क्राउन इमेजिन करें अपना, फिर डीप ब्रीदिंग करें, अपना गला इमेजिन करें जहाँ आपका थ्रोट चक्र है। हार्ट के चक्र को करें, फिर आपके जो एब्डोमेन का ऊपर का ये इसको करें, सोलर प्लेक्सस है, फिर हमारा सोलर सेक्युलर है चक्र, एंड देन हमारा रूट चक्र को कंसंट्रेट करें। तो जस्ट खाली डीप ब्रीदिंग करते जाए। नेक्स्ट जब क्लास होगी तो दूसरा डीप ब्रीदिंग करेंगे हम लोग, प्राणायाम का सेट करेंगे, और जब हम लोग कूलिंग एंड करेंगे तो जिस तरह वेट, अगर बहुत लोगों को है कि वेट लूज करना है लेकिन हम लोग को ये सब सप्लीमेंट्स और ये सब नहीं चाहिए, एंड बहुत लोग, कुछ लोग होते हैं जिसको वेट गेन भी करना है, जैसे बहुत कम होते हैं, न्यूट्रिशन कम होती है ये, लेकिन अगेन कुछ दवाया करना है। लेकिन ये है कि स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसा करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको वेट लूज करना है तो उसका ब्रीदिंग कैसे है, और वेट गेन करना है तो उसकी ब्रीदिंग कैसे होती है, नाक से होती है। बल्कि इसमें आपको पेशेंस चाहिए, तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम डाइट, और हम लोग खाना पीना खाएंगे और डाइट भी करेंगे। सो स्लोली आप लोग लेट जाए शवासना प्रैक्टिस के लिए। गेट रेडी, हैंड्स बाय द साइड, पाम्स फेसिंग द सीलिंग। 2-3 सेकेंड्स में कंफर्टेबल हो जाए। वंस कंफर्टेबल, लेट गो। कोशिश करें हमारी बॉडी पार्ट्स को मूव ना करें, सिर्फ हमारे माइंड को थोड़ा सा काम करने दें। आंखें बंद रखें ऑल द टाइम, माइंड को तो काम करने दें। माइंड को अपने अवेयरनेस लेकर आए, ब्रिंग योर माइंड्स अवेयरनेस टू योर ब्रेथ। अगेन सांस है इधर, अगेन कंसंट्रेट करें अपनी सांस को। सांस कैसे नाक से अंदर जा रही है, स्लोली नाक से बाहर निकल रही है, एंड कंटिन्यू रखें इस प्रोसेस को। कोशिश करें बॉडी पार्ट्स को मूव ना करें। एंजॉय।
Shavasana practice. Very good practice, wonderful practice. थोड़ी सी देर में हमारे माइंड को एकदम क्वाइट कर देती है। जब हमारा ध्यान सिर्फ हमारी सांस की तरफ होता है, क्वाइट हो जाता है, पॉजिटिव रहता है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन नहीं करता है। और जब हमारी बॉडी में कोई भी मूवमेंट्स नहीं होती है, हमारे शरीर में कोई भी हरकत नहीं होती है, तो हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स्ड हो जाती है। अर्थ की एनर्जी बॉडी के अंदर जाकर उसको ज़्यादा रिलैक्स करती है, वाइब्रेशंस पैदा करती है। एंड दैट्स व्हाट वी वांट कि हमारी बॉडी ऑलवेज रिलैक्स रहे, माइंड हमारा क्वाइट, काम, पॉजिटिव, क्वाइट रहे। स्लोली पैरों के टोस को थोड़ा सा मूव करें एंड लेट गो। हाथ के फिंगर्स को भी थोड़ा सा मूव करें एंड लेट गो, रिलैक्स। आंखें बंद रखें ऑल द टाइम एंड स्लोली अपना ध्यान दोनों पैरों की तरफ लेकर जाएंगे। टिप ऑफ द टोस से लेकर हमारे हिप रीजन तक दोनों पैरों को जमीन पे प्रेस करें, थोड़ा सा टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स। स्टमक के मसल्स को सॉफ्ट रखें। हमारा स्टमक है, पेट है, एब्डोमेन, तो उसको मसल्स को सॉफ्ट रखें। सारे ऑर्गन्स को इमेजिन करें। एक अंदर डीप सांस ले और सांस को अंदर जाने दें स्टमक में एंड स्लोली ब्रीथ आउट, रिलैक्स। लोअर बैक को रिलैक्स करें, स्पाइन, अपर बैक, फुल बैक को जमीन पे प्रेस करें, थोड़ा सा टाइटर एंड लेट गो, रिलैक्स। शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, एल्बोज, फॉरआर्म्स, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, दोनों हाथों की फिस्ट बनाएं, टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स। चेस्ट रीजन की तरफ ध्यान दें। जब हम लोग अंदर सांस लेते हैं, हमारा चेस्ट ऊपर आता है and when we breathe out, chest relaxes. One time, breathe in and breathe out and relax. हार्ट रीजन की तरफ ध्यान दें। अपने हार्ट बीट्स को सुने, अपने हार्ट के शेप को इमेजिन करें। We should be thankful हमारे पास हेल्थी हार्ट है। टोटली अपने हार्ट रीजन को रिलैक्स रखें। नेक के मसल्स, गर्दन के मसल्स को ऊपर पुल करें, टाइटन एंड लेट गो, रिलैक्स। चिन को रिलैक्स करें, गालों को रिलैक्स करें, कानों को रिलैक्स करें, पूरे नाक को रिलैक्स करें, दोनों आंखों को रिलैक्स करें। फॉरहेड को बिल्कुल स्मूथ रखें, नो स्ट्रेस, नो वरीज, नो फ्राउन। टोटली रिलैक्स करें पूरे फेस को। और थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे हमारे ब्रेन की तरफ। ऑल द टाइम हमारा ब्रेन चलता रहता नॉन स्टॉप। इस वक्त लेट गो ऑफ ऑल योर थॉट्स, सारे विचारों को एक तरफ कर दें एंड टोटली अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन से रिलैक्स। फुल बॉडी को हम लोग ने अच्छी तरह से रिलैक्स किया, टिप ऑफ द टोज से लेकर ब्रेन रीजन तक, मूवमेंट्स के साथ। जिस तरह हम लोग एक एक बॉडी पार्ट का नाम दिया, उसको थोड़ा सी हरकत पैदा करी, उसमें टाइटन किया एंड लेट गो, रिलैक्स। लेकिन योगा में आवाजें होते हैं, साउंड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आ का साउंड फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ऊ का साउंड फॉर द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड म एम का साउंड फॉर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। और कोशिश करें तीनों आवाज आप लोग जरूर निकालें, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सूदिंग साउंड है। जब हम लोग निकालते हैं, हमारी पूरी बॉडी में हरकत होती है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट में स्ट्रेच मिलता है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट में एनर्जी मिलती है। तीनों आवाज हम लोग एक साथ निकालते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट, सो हम लोग एक साथ अंदर सांस ले, ब्रीथ इन,
Second time, breathe in. Third time, last time, take a deep breath in. Body up एकदम relaxed है, mind up एकदम quiet है, positive. इसी तरह हम लोग रहेंगे. No stress, no worries, no tension. पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देंगे. स्लोली सीधे हाथ की तरफ टर्न हो जाए. रोल ओवर टू योर राइट साइड. कीप योर आईज क्लोज्ड. लेफ्ट हाथ को जमीन पे रखें और लेफ्ट हाथ के वजन से कोई भी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में आ जाए. कीप योर आईज क्लोज्ड. कंफर्टेबली पहले बैठ जाए एंड देन स्लोली दोनों हाथों को ऊपर उठा के स्टार्ट पामिंग. बॉडी हीट, बॉडी एनर्जी दोनों हथेली में, दोनों पाम्स में लेकर आए एंड स्लोली अपने आंखों पे रखें. लाइट टच. सेकेंड टाइम. थर्ड टाइम, लास्ट टाइम. अच्छी तरह से रब करें, गर्माश फील करें और दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें. इसी तरह हम लोग आंखों को रिलैक्स्ड करते हैं. आंखों में भी हमारे मसल्स, वेन्स होते हैं जिसको रिलैक्स होना जरूरी है. स्लोली दोनों हाथों को हटा दें. दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने रखें एंड 1-2 ब्लिंक्स के साथ अपनी आंखें खोलें. हाथ की तरफ देखें. दोनों हाथों को नीचे लेकर जाएंगे. फिर 1-2 ब्लिंक्स के साथ नॉर्मली अपनी आंखें खोलें. थैंक यू. योगा क्लैप. तो आपको पता है योगा क्लैप हम लोग करते हैं ताकि हमारे सारे हीलिंग पॉइंट्स को उसको एक्टिव करना है और जितना जोर से हम लोग करेंगे हम लोग इतना हीलिंग होगी हमारी बॉडी के अंदर. सो देखते हैं कितने में कितनी ताकत है. सो हो करेंगे. सेकेंड पार्ट गला यूज करते हैं. गले से आवाज निकालते हैं. अगेन हमारे थ्रोट के लिए, थोरेसिक रीजन के लिए. लंग्स हमारे हेल्दी होते हैं. इसमें एकदम ऑक्सीजन भरता है लंग्स के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट. हो हो हा हा हा. 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 थैंक यू, थैंक यू. सो फिर मिलेंगे इसी जगह इसी टाइम पे. तब तक अपना ध्यान रखें. स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे सेफ. ध्यान में